आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ के चक्कर में कांग्रेस अब की बार झारखंड में लड़खड़ा कर गिरी। झारखंड राज्यसभा चुनाव में जीत की प्रबल आशा में डूब उतरा रही कांग्रेस को निराशा मिली। गणित सेट था, गवाह मजबूत थे, फिर भी मुद्दई हार गया। राज्यसभा के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा राज्यसभा जाते जाते रह गए। मतगणना के बाद जेएमएम प्रत्याशी वैद्यनाथ राम जीते। एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी जीत गए और हार गए कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा। एक हुक उठी, हार की पीड़ा में कांग्रेस ने कहा, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। और झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू भारी मन से हार का गणित बताते रहे। 4 वोट जेएमएम दिया और कांग्रेस 16 दिया, कांग्रेस को 20 धोखा कहाँ मिला? गठबंधन का आरजेडी और माले से हमको वोट चाहिए। तो क्या आरजेडी और माले ने कांग्रेस को गच्चा दे दिया? क्या इंडी गठबंधन की एकजुटता राजनीति के मैदान में एक बार फिर काफूर हो गई? क्या कांग्रेस का बदला हुआ नेतृत्व और उसके नेता का 6 दिन पहले इंडिया गठबंधन को दिया गया संबोधन बेकार चला गया? वो एकजुटता का आह्वान, वो ब्रांड मोदी से लड़ने की दृष्टि, मोदी के विरुद्ध मुद्दों की अनहद वृष्टि क्या खाली चली गई? The confusion is that you, the SP, the TMC, the RJD believe that the political instruments you have used so far will still work. कुल मिलाकर कांग्रेस प्रत्याशी को जीत का वोट नहीं मिला। झारखंड में इंडी सरकार होने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी राज्यसभा नहीं पहुंच सके। तो सबसे पहले ये समझिए कि किसको कितने वोट मिले। तो मैदान जंग का हाल कुछ यूं था कि जीत के लिए चाहिए थे 28 वोट। झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वैद्यनाथ राम को मैदान में उतारा था, जिन्हें 30 वोट मिले और वो चुनाव जीत गए। निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले और वो भी चुनाव जीत गए। लेकिन कांग्रेस कैंडिडेट प्रणव झा को सिर्फ 20 वोट मिले और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं 3 वोट अमान्य घोषित किए गए। पूरे देश को निकालने का काम किया है। आज झारखंड में भी कांग्रेस को झारखंड के लोगों ने, झारखंड के माननीय विधायकों ने नकारने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने विचारधारा को अपनाने का काम किया, स्वीकार किया है। इस देश का, इस राज्य का यदि कोई भला कर सकता है तो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस का प्रत्याशी झारखंड में जीत का गणित होने के बावजूद हार गया, बल्कि सवाल इंडी गठबंधन की उस केमिस्ट्री को लेकर है जो अभी तक नेतृत्व के केमिकल लोचे में फंसी है। जितने परिवर्तन आए हैं, मुझे लगता है शायद 1 दशक में किसी नेता के आपने स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस में इतने बड़े परिवर्तन नहीं देखे होंगे। मगर उसके बावजूद वो जनता के दिल में अपना स्थान लगातार खोते चले गए। तो मुझे उनके लिए पुराना एक गीत याद आता है, जो आपने कहा ना, नया स्वरूप देने का जो बार बार प्रयास होता है, कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, अब बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। और उसी की एक लाइन है जो अब, ये तो कांग्रेस के लिए है और राहुल गांधी जी के लिए लागू होती है, स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों में। क्या इंडी अलायंस सिर्फ नाम भर का है? इंडी गठबंधन में आपसी खींचतान अभी भी जारी है? एकजुटता सिर्फ दिखाने भर के लिए है? क्या गठबंधन के अंदर राहुल गांधी की लीडरशिप पर एक राय नहीं है? इसी देश के लोगों ने जिस साम्राज्य का सूरज नहीं अस्त होता था, उसको हराया है इसी देश के लोगों ने। फिलहाल तो सूरज सत्ता के शिखर पर रहे राज परिवारों का अस्त लगता है, क्योंकि हार की वजह बीजेपी से ज्यादा इंडिया गठबंधन की आपसी सिरपुटव्वल से लेकर कांग्रेस के भीतर के अंतर विरोध दिखते हैं। कुछ एक्सपर्ट तो यहां तक कहते हैं कि विपक्षी पार्टियों के लिए इंडी गठबंधन सिर्फ हार के गम को उतारने का एक मंच भर है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं।
अब सारी अटकलें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर कांग्रेस के प्रत्याशी की झारखंड में हार हुई क्यों, कौन है जिम्मेदार, और ठीकरा एक दूसरे पर फूट रहा है। एक दुख इस बात का भी है कि हमारे गठबंधन के 2 प्रत्याशियों की जीत होनी चाहिए थी, आंकड़े थे, लेकिन नहीं हो पाया, हमारे प्रत्याशी जीते। तो इसमें हालांकि हमारी पार्टी के हर विधायक ने अपने प्रत्याशियों को वोट किया है, यहाँ से कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, ये प्रमाणित है एक तरह से, और कांग्रेस भी इसे जानती है कि हमारे जो विधायक थे उन्होंने वोट किया है। अब कहाँ डिच हुआ, कैसे हुआ, ये तो जांच का विषय है। पीठ पीछे से कहीं कोई छुरा भोगता है तो उसकी जिम्मेदारी तो वो नहीं ले सकते हैं। तो पीठ में छुरा किसने घोंपा, बात यहां तक आ चुकी है और कांग्रेस नेता और झारखंड के प्रभारी के राजू ने साफ कह दिया कि कांग्रेस प्रत्याशी को हराने के खेल में आरजेडी और माले विधायकों का अभूतपूर्व योगदान रहा। कांग्रेस और जेएमएम नेताओं की बयानबाजी के बाद आरजेडी आग बबूला है। आरजेडी नेता कांग्रेस को आत्ममंथन करने और उनके नेताओं को हदों में रहने की नसीहत दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो वही न बताए, चोर बोले जोर से, वो तो पकड़ा चुका है बिहार में, इसलिए शक कर रहा है जो हम लोग पकड़ा गए हैं यहाँ तो हम लोग जो है बदनाम करें राष्ट्रीय जनता दल को, इसलिए वो तो चोर पकड़ा गया, सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी को अपने आप दल के अंदर मंथन करनी चाहिए, ऐसे लोगों के बयान पर रोक लगावे, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल किसी के भरोसे राजनीति नहीं करती। लेकिन मंथन करे कौन, क्योंकि बात सिर्फ झारखंड में राज्यसभा चुनावों में मिली हार भर की नहीं है। हरियाणा, बिहार, ओडिशा में भी कांग्रेस क्रॉस वोटिंग का शिकार हो चुकी है और जाहिर है इसमें खुद कांग्रेसी विधायकों पर पलटी मारने के आरोप लग चुके हैं। राज्यसभा चुनावों में जैसे फरवरी 2024 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और क्रॉस वोटिंग के चलते अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए। मार्च 2026 में ओडिशा में 3 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और इसके चलते बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीत गए। इसी तरह मार्च 2026 में हरियाणा के भीतर 5 कांग्रेस एमएलएज ने क्रॉस वोटिंग की। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार सतीश नंदल के लिए ये क्रॉस वोटिंग हुई। बड़ी मुश्किल से करमवीर सिंह बौद्ध जीत पाए। मार्च 2026 में ही बिहार के भीतर इंडिया गठबंधन के 4 विधायकों ने वोटिंग नहीं की। 3 कांग्रेस विधायकों ने अंतिम समय में धोखा दे दिया। 4 वोट कम होने से इंडी गठबंधन के अमरेंद्रधारी सिंह हार गए। तो क्या अपने गिरेवा में झांकने के बजाय कांग्रेस के निशाने पर इंडी गठबंधन की ही पार्टियां हैं? धोखा हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी और माले प्रथम दृष्टया दिखाई देते हैं कि उनकी तरफ से हुआ है। तो अब ये गठबंधन के साथ ही सब लोग बैठ करके देखेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में ऐसी नौबत आई जब हम एकजुट होकर के एक मजबूत लड़ाई सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और सब लोग हमारे साथ हैं। फिर ऐसा कैसे हुआ है? वजह जब जानी जाएगी तो सवालों के घेरे में वो चेहरे और उनका नेतृत्व भी आएगा जिन्हें ब्रांड मोदी के खिलाफ लड़ाई का इकलौता चेहरा माना जा रहा है। अगर इंडी गठबंधन के भीतर ही इतनी खींचतान है, इतना घमासान है, तो इसका समाधान है किसके पास? कांग्रेस अपनी लीडरशिप में जिस गठबंधन को मजबूत बताती फिर रही है, असल में वो सिर्फ मजबूरी का गठबंधन भर तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।